अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा ख़त्म नबूवत कोर्स का आखिरी सबक है। पिछले सबक में हमने मिर्ज़ा मलऊन की जो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी वो पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा मलऊन की अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की शान में की गई गुस्ताखियाँ। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात मकाम व मर्तबे के लिहाज से तमाम इंसानों में सबसे बुलंद है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमानतदार बनाते हैं क्योंकि वो नबूवत जैसी अमानत को संभालते हैं। और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ग्रोह में से किसी एक नबी ने भी अल्लाह की दी गई अमानत में ख़यानत नहीं की। अंबिया कराम का ग्रोह गुनाहों से मासूम होता है। किसी भी नबी से कभी भी कोई ख़ता या गुनाह सरज़द नहीं होता। लेकिन झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा मलऊन और कादियानी जमात ने जहाँ अल्लाह ताला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, वहाँ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मुक़द्दस ग्रोह को भी नहीं बख्शा। आइए मिर्ज़ा मलऊन की अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शान में की गई गुस्ताखियों पर नज़र डालते हैं। गुस्ताखी नंबर 1, मिर्ज़ा ने लिखा है, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों पर बबाइस इनके किसी पोशीदा गुनाह के ये इब्तला आया कि जिन राहों से वो अपने मौऊद नबियों का इंतज़ार करते रहे, इन राहों से वो नबी नहीं आए बल्कि चोर की तरह किसी और राह से आ गए। ये उनकी किताब नज़ूरुल मसीह सफ़ा नंबर 35 पे लिखा है। गुस्ताखी नंबर 2, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, मैं ख़ुद इस बात का कायल हूँ कि दुनिया में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं आया जिसने कभी इज्तिहादी गलती नहीं की। गुस्ताखी नंबर 3, मिर्ज़ा लिखता है, हर नबी मेरे आमद से ज़िंदा हुआ, तमाम रसूल मेरे कुर्ते में छुपे हैं। गुस्ताखी नंबर 4, मिर्ज़ा ने लिखा है, और खुदा ताला मेरे लिए इस कसरत से निशान दिखला रहा है कि अगर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो निशान दिखलाए जाते तो वो लोग गर्क ना होते। गुस्ताखी नंबर 5, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, बस इस उम्मत का यूसुफ यानी ये आजिज़ मिर्ज़ा साहब इसराइली यूसुफ से बढ़कर है, क्योंकि ये आजिज़ यानी मिर्ज़ा साहब कैद की दुआ करके भी कैद से बचाया गया, मगर यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम को कैद में डाला गया। गुस्ताखी नंबर 6, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, खुदा ताला ने मुझे तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का मज़हर ठहराया और तमाम नबियों के नाम मेरी तरफ मंसूब किए हैं। मैं आदम हूँ, मैं शीस हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इसहाक़ हूँ, मैं इस्माईल हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं यूसुफ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा हूँ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मैं मज़हर हूँ यानी ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद हूँ। गुस्ताखी नंबर 7, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, अगरचे दुनिया में बहुत से नबी हुए हैं लेकिन मैं इल्म और इरफान में किसी से कम नहीं हूँ। गुस्ताखी नंबर 8, कादियानी अखबार अल-फज़ल में लिखा है, आप यानी मिर्ज़ा मलऊन का दर्जा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम नबियों से बुलंद था। गुस्ताखी नंबर 9, कादियानी अखबार अल-फज़ल में लिखा है कि हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा मलऊन को जो बलिहाज मदारिज के नबियों से भी अफजल है, ऐसे मकाम पर पहुँचे कि नबियों को इस मकाम पर रश्क है। गुस्ताखी नंबर 10, कादियानी अखबार अल-फज़ल में ही लिखा है कि जिस मिर्ज़ा मलऊन के वजूद में 1,24,000 अंबिया की शान जलवागर थी। मिर्ज़ा मलऊन की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शान में की गई गुस्ताखियाँ। यूँ तो सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शान निराली है, लेकिन बाज़ नबियों को अल्लाह ताला ने ख़ास मकाम व मरातिब से नवाजा है। इन्हीं में से एक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को चंद ऐसी ख़ुसूसियात से नवाजा है जिन ख़ुसूसियात से अल्लाह ताला ने किसी और नबी को नहीं नवाजा। जैसे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया, इन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और वो कुर्बे क़यामत दोबारा ज़मीन पर हाकिम और खलीफा की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। ये ऐसी ख़ुसूसियात है जो अल्लाह ताला ने किसी और नबी को नहीं दी। यहूद ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इन पर और इनकी वालदा पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और इन्हें तरह तरह से तंग किया, हत्ता कि इनके कत्ल के मंसूबे भी बनाए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। लेकिन मिर्ज़ा मलऊन ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर इस तरह के इल्ज़ामात और बहतान लगाए कि यहूदी भी शर्मा गए। मिर्ज़ा मलऊन ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बदज़ुबानी की है जिसको पढ़कर सुनकर मिर्ज़ा मलऊन को एक शरीफ इंसान कहना भी मुश्किल है। आइए मिर्ज़ा मलऊन की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में की गई चंद गुस्ताखियों का जायज़ा लेते हैं।
साखी नंबर 1 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, वो यानी मसीह बिन मरियम हर तरह आजिज़ ही आजिज़ था, मुखरिज मालूम की राह से जो पलीदी और नापाकी का मब्बरा है, दौलत पाकर मुद्दत तक भूख और प्यास और दर्द और बीमारी का दुख उठाता रहा। साखी नंबर 2 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, आप यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदान भी नहायत पाक और मुतहर है। 3 दादियाँ और नानियाँ आपकी ज़नाकार और कस्बी औरतें थीं, जिनके वजूद से आपका वजूद ज़हूर पज़ीर हुआ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। साखी नंबर 3 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुँचाया, इसका एक सबब तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से या किसी पुरानी आदत की वजह से। साखी नंबर 4 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, ये भी याद रहे कि आप यानी सैयदना ईसा को किस कदर झूठ बोलने की आदत थी। साखी नंबर 5 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, ईसाइयों ने बहुत से आपके मौज़ात लिखे हैं, मगर हक़ बात यह है कि आपसे कोई मौज़ा नहीं हुआ। साखी नंबर 6 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, खुदा ने इस उम्मत में मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा को भेजा है, जो इस पहले मसीह यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी तमाम शान में बहुत बढ़कर है, और इस दूसरे मसीह का नाम ग़ुलाम अहमद है। साखी नंबर 7 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, मर्दमी और रजूलियत इंसान की सिफ़ात महमूदा में से हैं। हिजड़ा होना कोई अच्छी सिफ़ नहीं, जैसे बहरा और गूंगा होना किसी खूबी में दाखिल नहीं। हाँ, ये एतराज़ बहुत बड़ा है कि हज़रत मसीह मर्दाना सिफ़ात की आला तरीन सिफ़ से बेनसीब महज़ होने के बाइस अज़वाज से सच्ची और कामिल हुस्न माशरत का कोई अमली नमूना न दे सके। साखी नंबर 8 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, फिर जब खुदा ने, इसके रसूल ने और तमाम नबियों ने आखिरी ज़माने के मसीह को इसके कारनामों की वजह से अफसल करार दिया है, तो फिर ये शैतानी वसवसा है कि ये कहा जाए कि क्यों तुम मसीह इब्न मरियम से अपने तय अफसल करार देते हो। साखी नंबर 9 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, खुदा ने इस उम्मत में मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा भेजा, जो इससे पहले मसीह यानी सैयदना ईसा से अपनी तमाम शान में बहुत बढ़कर है। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मसीह इब्न मरियम मेरे ज़माने में होता तो वो काम जो मैं कर सकता हूँ वो हरगिज़ न कर सकता, और वो निशान जो मुझसे ज़ाहिर हो रहे हैं वो हरगिज़ न दिखला सकता। साखी नंबर 10 मिर्ज़ा मलऊन लिखता है, मसीह के मौज़ात और पेशगोइयों पर जिस कदर एतराज़ और शकूक पैदा होते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी और नबी के ख़वारिक या पेश खबरों में ऐसे शुबहात पैदा हों। क्या तालाब का किस्सा मसीह मौज़ात की रौनकें दौर नहीं करता? साखी नंबर 11 मिर्ज़ा ने लिखा है, लेकिन मसीह की रासबाजी अपने ज़माने में दूसरे रासबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि याह्या नबी को इस पर फजीलत है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता था और कभी नहीं सुना गया कि किसी फाहिश औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से इसके सर पर इत्र मला, या हाथों और सर के बालों से इसके बदन को छुआ, या कोई बेताल्लुक़ जवान औरत इसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा, मगर मसीह का ये नाम न रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इनके नाम रखने से माने थे। साखी नंबर 12 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, आप यानी सैयदना ईसा को कंजरियों से मिलान और सोहबत भी शायद इस वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान है, वरना कोई परहेज़गार इंसान एक जवान कंजरी को ये मौका नहीं दे सकता कि वो इसके सर पर अपने नापाक हाथ लगाए और ज़िनाकारी की कमाई का पलीद अतर इसके सर पर मले और अपने बालों को इसके पैरों पर मले। समझने वाले समझ लें कि ऐसा इंसान किस चलन का आदमी हो सकता है। अस्तग़फिरुल्लाह। साखी नंबर 13 मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, यसू यानी सैयदना ईसा इसलिए अपने तय नेक काम नहीं कर सका कि लोग जानते थे कि ये शख्स शराबी कबाबी है, और ये ख़राब चाल चलन न खुदाई के बाद बल्कि इब्तिदा से ही ऐसा मालूम होता है। चनाचा खुदाई का दावा शराब खोरी का एक बदनतीजा है। गुस्ताखी नंबर 14 एक जगह मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ने इस्लाह दी कि ज़ियाबतस के लिए अफ़्यून मुफीद होती है, बस इलाज के लिए कोई मज़ाइका नहीं कि अफ़्यून शुरू कर दी जाए। मैंने जवाब दिया कि आपने बड़ी मेहरबानी की, हमदर्दी फरमाई, लेकिन अगर मैं ज़ियाबतस के लिए अफ़्यून खाने की आदत डालूँ तो मैं डरता हूँ कि लोग ठट्ठा करें, ये ना कहें पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा अफ़्यूनी। गुस्ताखी नंबर 15 मिर्ज़ा मलऊन लिखता है, मुमकिन है कि आप यानी सैयदना ईसा ने मामूली तदबीर के साथ किसी शब को रत वगैरह को अच्छा किया हो और किसी और बीमारी का इलाज किया हो, मगर आपकी बदकिस्मती के इसी ज़माने में एक तालाब भी मौजूद था जिससे बड़े बड़े निशान ज़ाहिर होते थे। ख्याल हो सकता है कि इस तालाब की मिट्टी आप भी इस्तेमाल करते होंगे। इसी तालाब से आपकी मौजज़ात की पूरी हकीकत खुलती है, और इसी तालाब ने फ़ैसला कर दिया कि अगर आपसे कोई मौजज़ा ज़ाहिर हुआ हो तो वो आपका नहीं बल्कि इस तालाब का मौजज़ा है, और आपके हाथ में सिवा मकर फ़रेब के और कुछ न था। अस्तग़फिरुल्लाह। आगे है मिर्ज़ा मलऊन की सहाबा कराम की शान में की गई गुस्ताखियाँ।
अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बाद अल्लाह ताला ने जिनका मकाम व मर्तबा सबसे ज़्यादा बनाया है वो सहाबा कराम है। सहाबा कराम की सदाकत की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी है। मिर्ज़ा मलऊन जैसे इंसान ने जहाँ अल्लाह ताला की शान में, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ और बदज़बानियाँ की हैं, वहाँ सहाबा कराम की शान में बदतरीन गुस्ताखियाँ की हैं। आइए मिर्ज़ा मलऊन की सहाबा कराम की शान में गुस्ताखियों के जायज़ा लेते हैं। गुस्ताखी नंबर 1, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, जैसे कि अबू हुरैरा जो गबी था और दरायत अच्छा नहीं रखता था। गुस्ताखी नंबर 2, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, बाज़ कम तदब्बुर करने वाले सहाबी जिनकी दरायत अच्छी न थी, जैसे अबू हुरैरा। गुस्ताखी नंबर 3, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, अक्सर बातों में अबू हुरैरा बवजह अपनी सादगी और कमी दरायत के ऐसे धोखे में पड़ जाते थे, ऐसे उल्टे माना करता था जिससे सुनने वालों को हंसी आती थी। गुस्ताखी नंबर 4, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, इसको चाहिए कि अबू हुरैरा के कौल को रद्दी मता की तरह फेंक दे। गुस्ताखी नंबर 5, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, और उन्होंने कहा कि इस शख्स यानी मिर्ज़ा ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से अपने आप तय अच्छा समझा। मैंने कहा हाँ समझा है। गुस्ताखी नंबर 6, मिर्ज़ा लिखता है, मैं मिर्ज़ा खुदा का कश्ता हूँ और तुम्हारे हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है। गुस्ताखी नंबर 7, मिर्ज़ा मलऊन लिखता है, तुमने खुदा के जलाल और मजिद को भुला दिया और तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है, बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है। कस्तूरी यानी वो ख़ुद को कह रहे हैं कि पास गोह का ढेर है। गुस्ताखी नंबर 8, मिर्ज़ा ने लिखा है, मैं हर वक्त करबला के सैर करता रहता हूँ और 100 हुसैन मेरे गिरबान में हैं। गुस्ताखी नंबर 9, मिर्ज़ा मलऊन ने लिखा है, ए कौम शिया, तो इस पर इसरार मत करके हुसैन तुम्हारा मुंजी है, क्योंकि मैं सच कहता हूँ कि आज तुम में एक मिर्ज़ा है जो इस हुसैन से बड़ा हुआ है। गुस्ताखी नंबर 10, मिर्ज़ा मलऊन लिखता है, हज़रत फ़ातिमा ने कश्फी हालत में अपने रान पर मेरा सर रखा और मुझे दिखाया कि मैं इसमें से हूँ। गुस्ताखी नंबर 11, मिर्ज़ा मलऊन लिखता है, जो मेरी जमात में दाखिल हुआ वो दरअसल सहाबा कराम की जमात में दाखिल हो गया। गुस्ताखी नंबर 12, मिर्ज़ा ने लिखा है, मैं वही महदी हूँ जिसकी निस्बत इब्न सरीन से सवाल किया गया कि क्या वो हज़रत अबू बकर के दर्जे पर हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर तो क्या वो बाज़ अम्बिया से बेहतर हैं। गुस्ताखी नंबर 13, मिर्ज़ा ने लिखा है, पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ दो, अब नई खिलाफत लो। एक ज़िंदा अली यानी मिर्ज़ा साहब तुम में मौजूद है, इसको छोड़ते हो और मुर्दा अली को तलाश करते हो। गुस्ताखी नंबर 14, मिर्ज़ा के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए लिखता है, हाँ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकलौता बेटा यानी मिर्ज़ा जिसके ज़माने पर रसूलों ने नाज किया। अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। तो मेरी बहनों, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, अम्बिया कराम, सहाबा कराम की ज़ात में इतनी बकवासात कर सकता है, इतनी गुस्ताखियाँ कर सकता है, इतनी बदज़बानियाँ कर सकता है, तो क्या वो नबी कहलाने के लायक है? और मेरे ख़्याल में तो वो नबी तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।